हेलो सेवन्थ क्लास। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानवीय पर्यावरण। इससे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था इकोसिस्टम को, पारितंत्र को। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट को, मानवीय पर्यावरण को। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट मीन्स इंसानों का बनाया हुआ एनवायरनमेंट। तो आज का टॉपिक है मानवीय पर्यावरण। तो इसे ऐसे समझेंगे, humans have always interacted, adopted and modified the environment. मीन्स इंसानों ने हमेशा से पर्यावरण से इंटरेक्ट किया और उसे एडॉप्ट किया और फिर उसे मॉडिफाई किया। मीन्स इंसानों ने हमेशा पर्यावरण से इंटरेक्ट किया। इंटरेक्ट करना मीन्स मानो पर्यावरण में गर्मी हो रही है तो उन्होंने इंटरेक्ट किया कि गर्मी हो रही है और उस गर्मी को एडॉप्ट भी किया। एडॉप्ट किया मीन्स उस गर्मी में एडजस्ट किया और एडजस्ट करने के बाद जब उन्हें लगा कि इसका कोई सल्यूशन निकल सकता है तो उन्होंने क्या करा, उस गर्मी से बचने के लिए क्या किया, उसको मॉडिफाई करने की सोची। मीन्स उस गर्मी से बाहर निकालने के लिए रास्ता सोचा। तो जब मनुष्य को क्या हुआ, साइंस और टेक्नोलॉजी आ गई तो उसने क्या किया, मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाई करने के लिए उसने क्या किया, एक एसी बना लिया। और जब उसने एसी बना लिया तो मनुष्य को क्या हुआ, गर्मी नहीं लगेगी। तो एसी के अंदर उसे गर्मी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से हम समझ गए कि इंसानों ने हमेशा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट किया, एडॉप्ट किया और उसे मॉडिफाई भी किया। या हम कह सकते हैं मानव अपने पर्यावरण के साथ क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, परिवर्तन करता है। मीन्स इंटरेक्ट किया, एडॉप्ट किया और मॉडिफाई किया। मॉडिफाई अपनी आवश्यकता के अनुसार उसने, जहाँ उसे गर्मी लगी, पहले तो उसने इंटरेक्ट किया कि गर्मी है बाहर, फिर उसने क्या किया, उसको एडॉप्ट किया, उसमें एडजस्ट किया और जब एडजस्ट करने के बाद उसने उससे बाहर निकलने के उसमें परिवर्तन किया। अपनी आवश्यकता के अनुसार उसने क्या किया, उसमें परिवर्तन किया। तो हम समझ गए ह्यूमंस हैव ऑलवेज इंटरेक्टेड, एडॉप्टेड एंड मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है अर्ली ह्यूमंस वर हंटर गैदरर्स and they adapted to environment and fulfilled their needs. Means early humans, जो प्रारंभिक मानव थे वो क्या थे, हंटर गैदरर्स थे। मीन्स हंटर गैदरर मीन्स शिकारी और संग्राहक थे। मीन्स प्रारंभिक मानव शिकारी और संग्राहक थे। अब शिकारी और संग्राहक, हंटर्स क्या होते हैं, जो जानवरों को मारते थे, और संग्राहक जो पेड़ पौधों से खाने की कोई भी चीज़ इकट्ठा करते थे। संग्राहक थे, वो खाने की चीज़ों को पेड़ पौधों से इकट्ठा करते थे, चाहे वो फल ही क्यों ना हो, चाहे फलों की जड़ी क्यों ना हो, जो भी खाने योग्य मिलता था वो उसको इकट्ठा करते थे। तो अब ये तो हम जान गए कि अर्ली ह्यूमंस जब तक खेती करना नहीं जानते थे तो तब तक वे क्या थे, हंटर गैदरर्स थे। मीन्स वो शिकार और पेड़ पौधों से इकट्ठा जो खाने योग्य चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करके अपना पेट भरते थे। मीन्स एक तरीके से जो उनकी आवश्यकताएं होती थी वो पूरी हो जाती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक मानव शिकारी और संग्राहक थे। उन्होंने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। आवश्यकता कैसी होती थी, शिकार करते थे जानवरों का और पेड़ पौधों से क्या करते थे, खाने की चीज़ें इकट्ठा करते थे। तो क्लियर हो गया कि जब तक मनुष्य को खेती करनी नहीं आती थी तो वो क्या थे, हंटर गैदरर्स थे। प्रारंभिक मानव क्या थे, हंटर गैदरर्स थे। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। अब जब वो हंटर गैदरर्स थे तो उसके बाद क्या हुआ, समय के हिसाब से उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। मीन्स जो मनुष्य था उसने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। अभी तो क्लियर है, जब वो स्थायी जीवन जीने लगा तो उसने क्या किया, एक स्थान पर रह कर जीवन यापन करने लगा। तो उसने क्या करा, अपने जहाँ जिस स्थान पे रहता था उसके आसपास के क्षेत्र में फसल उगाना शुरू कर लिया और जानवरों को पालने लग गया। तो उसने जानवरों को पालतू बना लिया। और फिर क्या हुआ, जब वो स्थायी जीवन जीने लगा तो फिर पहिए का भी आविष्कार हुआ।
आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, मीन्स जितना उन्हें चाहिए था उससे भी अधिक क्या होने लगा, अन्न पैदा होने लगा या उनके द्वारा उपजाया जाने लगा। और फिर क्या हुआ, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय पद्धति मीन्स बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है इसको हम जानेंगे, जिसका कि उस समय विकास हुआ। बार्टर सिस्टम मीन्स इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। मीन्स वस्तु विनिमय पद्धति वह पद्धति है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, या हम कह सकते हैं वस्तु विनिमय पद्धति वह है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता था। मीन्स इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो वस्तुएं होती थी, सपोज मान लीजिए दो लोगों ने अलग अलग फसल उगाई, एक ने गेहूं उगा लिया और एक ने बाजरा उगा लिया। तो जो वो दोनों व्यक्ति जो उन्होंने फसलें उगाई हैं उनको क्या करेंगे, उनकी अदला बदली कर लेंगे, और जिसने गेहूं उगाए हैं वो बाजरे वाले को गेहूं देगा और जिसने बाजरा उगाया है वो गेहूं वाले को बाजरा देगा। तो इस तरीके से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, मीन्स अदला बदली होती थी और इस तरीके का व्यापार होता था, और इसमें क्या होता था, धन का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो ये तो था हमारा बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय पद्धति। अब उस समय वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ और व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। तो जब इतना कुछ सब मनुष्य क्या फसल उगाने लगा, पशुओं को पालने लगा और स्थायी जीवन जीना सीख गया, तो फिर पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। मीन्स वस्तुओं का आदान प्रदान बिना पैसे के, बिना धन के प्रयोग किए होता था। मीन्स उसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता था। एक व्यक्ति अपनी चीज को दूसरे व्यक्ति को देता था और दूसरा व्यक्ति अपनी चीज को उसे देता था। इस तरीके से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। तो व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। साथ ही परिवहन जो था तेज गति में प्रारंभ हुआ। इसके साथ साथ सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। मीन्स आप जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या हुआ, जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो गया, बहुत ही तेजी से पूरे संसार में होने लगा, पूरे विश्व में ये सब होने लगा। तो ये तो था हमारा मानवीय पर्यावरण, ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। इसको हम समझ गए हैं। अब हम समझेंगे कि जो नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट है के बीच एक बैलेंस होना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, इसका नुकसान पूरे अर्थ को उठाना पड़ेगा और हम भी उसी अर्थ का पार्ट हैं। तो इसे हम समझेंगे, अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. Means नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा जरूरी क्यों है? क्योंकि ह्यूमन्स एनवायरनमेंट क्या है हमने पढ़ा था। ह्यूमन्स एनवायरनमेंट क्या है? जो भी मनुष्य मकान बना रहा है, रोड बना रहा है, ये सब क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। और जब आप देख रहे हैं कि ह्यूमन एनवायरनमेंट कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, और जब ह्यूमन एनवायरनमेंट बढ़ेगा तो नेचुरल एनवायरनमेंट अपने आप कम होगा। आप देख रहे हैं लोग जो प्रकृति है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जगह जगह पे खूब सारे मकान बना रहे हैं, और जो प्रकृति की जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको हटा के वो उनके द्वारा बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, इमारतें बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जब ह्यूमन एनवायरनमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, इसके बहुत सारे नुकसान क्या होंगे, अर्थ को उठाने पड़ेंगे। और ह्यूमन एनवायरनमेंट बढ़ेगा तो नेचुरल एनवायरनमेंट अपने आप ही कम होगा। इसके फिर अर्थ को बहुत सारे नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। आपने देखा है अर्थ और जो अर्थ इसके नुकसान उठाता है तो उस अर्थ का हम भी एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इसलिए इंसानों को यह सीखना चाहिए कि वो जी सके और इस एनवायरनमेंट का यूज कर सके। किस तरीके से वो नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ सामंजस्य करें और एक हार्मोनियस वे में सामंजस्य करके
नेचर के साथ बिना छेड़छाड़ के वो रहें। नहीं तो क्या होगा, हम अगर नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो इसके बहुत सारे नुकसान हमें भी उठाने पड़ेंगे और इस अर्थ को भी उठाने पड़ेंगे, और हम तो इसी अर्थ का क्या है, हिस्सा हैं। और अगर हम बिना छेड़छाड़ के नहीं रहेंगे तो क्या है, क्योंकि जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो बहुत हद तक किस पे डिपेंड करता है, नेचुरल एनवायरनमेंट पे। इसलिए हमें क्या करना है, ह्यूमन जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके साथ क्या कहना है, हारमोनियस वे में सामंजस्य करके चलना होगा। नहीं तो इसके बहुत सारे नुकसान पूरे अर्थ और हमें भी उठाने पड़ेंगे। तो ये तो हमें समझ में आ ही गया है कि किस तरीके से हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को सजो के रखना है। अब एक पॉइंट और है, ऑन 5th जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। क्या प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।